जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में यदि शनि अष्टम भाव में बैठा हो तो किस प्रकार का फल देता है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी भी खुद मंगल देव ही है। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है, जबकि राशि का स्वामी मंगल अग्नि तत्व है। तो यह भिन्नता जो है यहाँ देखने को मिलती है। और शनि और मंगल जो है आपस में मित्र नहीं है। फिर भी हम जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में अष्टम भाव का कारक ग्रह जो है शनि देव ही है। अष्टम भाव से हम आयु को देखते हैं और शनि देव आयु के कारक ग्रह हैं। व्यक्ति का आयु लंबा होगा, छोटा होगा, यह सब हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। व्यक्ति को जीवन में मिलने वाले कष्टों को भी जो है अष्टम भाव से ही देखा जाता है। अष्टम भाव रहस्यों का भाव है, गुप्त विद्याओं का भाव है, अध्यात्म का भाव है। व्यक्ति जीवन में किस लेवल तक आध्यात्मिक बन पाएगा, यह भी अष्टम भाव से ही देखा जाता है। जीवन में अचानक घटने वाली घटनाओं को भी जो है हम अष्टम भाव से ही देखते हैं। जैसे कि अचानक धन लाभ हो गया या अचानक धन का नुकसान हो गया या फिर किसी एक्सीडेंट से चोट का लगना। अष्टम भाव को हम दुखों का भाव कहते हैं और शनि खुद ही दुख के कारक है और यहीं पर बैठे हैं, क्योंकि शनि आयु के कारक है और यहाँ पर बैठकर शनि व्यक्ति के आयु को जरूर बढ़ा देते हैं। शनि एक बुजुर्ग ग्रह है, एक ठंडा ग्रह है और बहुत ही धीमा चलने वाला ग्रह माना गया है शनि को। शनि इस कुंडली में दशम भाव और एकादश भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में आकर बैठा है। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है। यहाँ से हम अपनी आजीविका को देखते हैं। यहाँ से हम अपने आसपास के समाज को देखते हैं। समाज में हमारा मान सम्मान रुतबा कैसा है, हम कितना सोशल वर्क करने वाले इंसान हैं। ऐसा व्यक्ति जो है खनिज पदार्थों के कार्यों में और जो है लोहे का कार्य या फिर जमीन के अंदर से निकलने वाले जैसे पत्थरों का कार्य, पेट्रोलियम का कार्य या फिर शनि इंजीनियरिंग का कारक भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा इंजीनियर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है रिसर्च करने का कार्य भी कर सकता है। ऐसा व्यक्ति जो है गुप्त ज्ञान के कार्यों में जैसे वैज्ञानिक हो गया या फिर कोई ज्योतिष हो गया, इस तरह के कार्यों में भी जा सकता है। यानी कि रहस्यों से जुड़े कार्य या फिर आयु से जुड़े कार्य जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस के कार्यों में भी जा सकता है ऐसा व्यक्ति। विदेश से जुड़कर भी ऐसा व्यक्ति जो है कोई कार्य कर सकता है, जैसे कि जासूस का कार्य हो गया। कहने का मतलब यह है कि इस तरह के कार्यों से जो है व्यक्ति का इनकम अच्छा होगा और व्यक्ति को जो है लाभ मिलेगा और व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति भी इन्हीं कार्यों से ही हो पाएगी। हम जानते हैं कि शनि की 3 दृष्टियां होती है, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। तीसरी दृष्टि से शनि यहाँ से अष्टम भाव से दशम भाव को देख रहा है, जो कि शनि का खुद का ही भाव है। दशम भाव में शनि की मकर राशि है, तो शनि जो है अपने भाव को नुकसान तो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि ये भाव शनि का ही है, बल्कि शनि के अंदर जो नैतिकता है, कंट्रोल करने का पावर है, इससे व्यक्ति को फायदा ही होगा। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो है बहुत संघर्ष करेगा, बहुत मेहनत करेगा और जिससे व्यक्ति की इनकम जो है अच्छी होने लगेगी। लेकिन व्यक्ति के जीवन में या व्यक्ति के इनकम में जो है एक स्टेबिलिटी नहीं दिखती, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठा है जाके। और अष्टम भाव का शनि जो है जीवन में या फिर आपके कार्य क्षेत्र में जो है या इनकम में अप्स एंड डाउन तो देता ही रहेगा। शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है दूसरे भाव में। दूसरे भाव में वृषभ राशि है और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र देव है। शुक्र देव जो कि शनि के परम मित्र हैं। अगर शुक्र देव खुद ही दूसरे भाव में विराजमान है
तब तो इस भाव में जो है बहुत ही लाभ की स्थिति बनेगी, क्योंकि यह हमारे संचित धन का भाव है। दूसरे भाव से हम अपने खान-पीन को देखते हैं, हमारी जो है वाणी को देखते हैं और हम अपने चेहरे को देखते हैं। और यहाँ से हम अपने परिवार, अपने कुटुंब को भी देखते हैं। तो शुक्र के यहाँ बैठने से जो है इन सभी चीज़ों के लिए एक शुभ संकेत दिखता है। पर अगर जो है शुक्र यहाँ पर नहीं है और शनि की दृष्टि पड़ रही है, भले ही शनि शुक्र के मित्र हैं, फिर भी जो है इस भाव को शनि बहुत नुकसान पहुंचाएगा। ऐसे व्यक्ति का जो है वाणी में रूखापन होगा। ऐसा व्यक्ति परिवार के लोगों के साथ अच्छा संबंध बना के रख नहीं पाएगा। परिवार के लोगों के साथ जो है ऐसे व्यक्ति का कलेश चलता रहेगा। और ऐसे व्यक्ति को जो है अपने बाप दादा की संपत्ति मिलने में भी जो है दिक्कतें आती है, बहुत कलेश होता है। ऐसे व्यक्ति का जो है चेहरे के आकर्षण में भी कमी आ जाती है। और ना ही ऐसे व्यक्ति का खान पीन का शौक जो है उच्च लेवल का होता है। ऐसे लोगों के घर में जो है पारिवारिक माहौल अच्छा नहीं रह पाता। लेकिन फिर भी क्योंकि शनि जो है परंपराओं को मानने वाला होता है, इसी कारण से रिश्तों में रूखापन तो होता है, मधुर भाव नहीं रह जाते, फिर भी रिश्ते तोड़ने नहीं देता शनि। और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव में। पंचम भाव में सिंह राशि है और सिंह राशि का स्वामी सूर्य देव है और शनि सूर्य देव को अपना शत्रु मानता है। पंचम भाव हमारे शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है, हमारे लव अफेयर का भाव है। ऐसे लोगों को जो है संतान सुख बहुत ही मुश्किल से मिल पाता है। शिक्षा में रुकावट पड़ती है, सर्टिफिकेशन में दिक्कतें आती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो है लव अफेयर भी हो नहीं पाता है और अगर हो भी जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो है अपने रूखे बिहेव के कारण अपने लव लाइफ को ठीक से चला नहीं पाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेष लगन की कुंडली में जो है शनि अष्टम भाव में बैठने से उसकी 7वीं और 10वीं दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाएगी इस कुंडली के लिए। शनि यहाँ पर जो है 3 नक्षत्रों में हो सकते हैं, विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र के स्वामी जो है गुरु बृहस्पति है, तो इस कुंडली में फिर हमें जो है गुरु की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी। अगर गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति जो है रहस्यमयी ज्ञान का विद्वान होगा। ऐसे व्यक्ति की इनकम अच्छी होगी। ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में संघर्षों के साथ साथ सुख का भी भोग करेगा, क्योंकि हम ऐसा तो कह नहीं सकते कि ऐसा व्यक्ति जो है जीवन भर जो है सुखी ही होगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठा है और अष्टम भाव हमें जीवन में उतार चढ़ाव को भी दिखाता है। मतलब कि कभी इनकम अच्छी होगी तो कभी इनकम अच्छी नहीं हो पाएगी। अष्टम भाव हमारे गुप्तांगों को भी दर्शाता है और यदि गुरु बृहस्पति की प्लेसमेंट इस कुंडली में अच्छी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को जो है गुप्तांग संबंधी बीमारी या लीवर संबंधी कोई बीमारी हो सकती है। गुरु ऐसे व्यक्ति को जो है अध्यात्म के रास्ते में भी ले जा सकता है। और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी खुद शनि ही हैं, तो शनि जो है व्यक्ति को मेहनत करा के, संघर्ष करा के जीवन में आने वाले दुखों को, बाधाओं को झेलना सिखा देता है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होने लगता है धीरे धीरे और खुद को जीवन के दुखों से, जीवन के सुखों से परे कर लेता है। और तीसरा नक्षत्र ज्येष्ठा नक्षत्र का स्वामी है बुध देव। शनि और बुध आपस में मित्र हैं। शनि के बुध के नक्षत्र में होने से ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत शार्प होती है, व्यक्ति बहुत चालाक चतुर होता है और हिसाब किताब का बहुत पक्का होता है। यहाँ पर यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, और यदि बुध की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को चर्म रोग हो सकता है, शरीर के नसों में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा शनि जो है व्यक्ति के आयु को तो बढ़ा देता है,
पर व्यक्ति को जो है जीवन में संघर्ष बहुत करवाता है शनि। कुंडली में यदि बाकी ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो व्यक्ति को जो है संघर्ष के साथ साथ सुख और लाभ भी देखने को मिलता है।